Students, how are you all? I hope so. You people are fine. First of all, I introduce myself. I'm your English teacher and I am telling you about this book. It's your English book. Now, I am going to start our lecture, unit number 1. First of all, unit number 1, yellow bird. What is yellow bird? You people are know yellow bird. Bird mean परिंदे। आप जानते हैं कि परिंदे क्या होते हैं। परिंदे बहुत सारे होते हैं, जिसमें शामिल होते हैं पिजन्स शामिल होते हैं, इसमें स्पैरोज़ भी आ जाते हैं और इसमें बहुत सारे परिंदे आ जाते हैं जैसे क्रो वगैरह। अब ये येलो बर्ड, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये येलो बर्ड क्या है। आपने देखे होंगे बहुत सारे परिंदे, आपने ऐसे देखे होंगे जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, स्पेशली जैसे ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स, ठीक है, उसमें आपको रेड कलर के पैरट्स भी नज़र आएंगे और ग्रीन भी नज़र आएंगे, येलो भी नज़र आएंगे। सारे स्पैरोज़ होते हैं, पैरट्स वगैरह भी होते हैं। तो ये हमारे बर्ड्स हैं सारे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर, यूनिट नंबर 1। उस चैप्टर का नाम है येलो बर्ड। फर्स्ट लाइन है हमारी, माय फ्रेंड हैज़ अ येलो बर्ड। मेरे दोस्त के पास एक येलो बर्ड है। डैट गोज़ विद हिम फॉर अ वॉक। जो जाता है उसके साथ वॉक के लिए। अब जैसे हर किसी के पास कोई ऐसा पेट एनिमल होगा जो उसे अपने साथ साथ लेकर जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी फ्रेंड है, इसका फ्रेंड है ये बर्ड, ठीक। ये अपने साथ इसको लेकर जा रहा है सैर के लिए। बट इवन मोर दैन डैट, लेकिन यहाँ तक कि इससे भी ज़्यादा, इट ऑल्सो नोज़ हाउ टू टॉक। ये जानता है कि बात कैसे करते हैं। अब देखें, हर परिंदे जो हैं वो इस तरीके से नहीं बोलते। अब आप देखेंगे आम जो हम अपने एरिया में देख रहे होते हैं, बर्ड्स वगैरह, पिजन्स वगैरह, ये बातचीत नहीं करते। इनकी सिर्फ हमें आवाज़ सुनते हैं हम। लेकिन ये जो परिंदा है, ये बर्ड जो है येलो बर्ड, ये बोल रहा होता है। आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा ये बर्ड, ये देखें, ये बनाना ट्री के ऊपर बैठा हुआ है, येलो बर्ड है। येलो कलर का बर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये बर्ड जो है ना, ये बात करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बर्ड बात करे। अब जैसे पैरट है, पैरट भी तो बात करता है ना, खामोश तो नहीं रहता वो मिट्ठू बेटे इस तरीके से हम बोलते हैं तो वो हमारी आवाज़ हमें रिस्पॉन्स करता है वो आगे से। तो इसी तरीके से ये स्पैरो भी है, ये बात कर रहा होता है। येलो बर्ड फ्लाई अप इन बनाना ट्री। ये जो येलो बर्ड है ये उड़ता हुआ बनाना ट्री के ऊपर जाकर बैठ गया। आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए बनाना है, ये बनाना ट्री, बनानास भी आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे ये बनाना ट्री है और ये परिंदा जाकर इस ट्री पर बैठ गया। येलो बर्ड कम बैक एंड आंसर मी। इसका जो फ्रेंड है, आपको ऊपर बताया था ना कि ये फ्रेंड, इस फ्रेंड के पास येलो बर्ड है। ये अपने येलो बर्ड को कह रहा है कि येलो बर्ड प्लीज़ वापस आ जाओ और मुझे जवाब दो। आई थिंक ये कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा है, इससे कुछ पूछना चाह रहा है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि आप नीचे आओ, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, हाउ डू फ्लावर्स ग्रो, फूल कैसे बढ़ते हैं। सेकंड है, कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं मुझे, व्हेन समर कम्स अगेन, गर्मियाँ कब आती हैं। हाउ डू रिवर्स फ्लो, दरिया कैसे बहते हैं। व्हेन मेक्स ब्रीज ब्लो, तेज़ हवा किस तरीके से चलती है। प्लीज़ आंसर मी। अब देखें, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि परिंदों को इस बारे में कैसे पता। जिस तरीके से हम स्टडी करते हैं, बुक्स वगैरह स्टडी करते हैं, हमें मालूम होती है चीज़ें कि अल्लाह ताला ने जो ये दुनिया बनाई है, इस दुनिया में कौन सी चीज़ पैदा की है और वो किस तरीके से इस दुनिया में चल रही है, किस तरीके से मूव कर रही है। तो इसी तरीके से परिंदे भी हैं, परिंदों को भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूमात होती है। तो इसका जो फ्रेंड है ये चाह रहा था कि मैं कुछ इस तरह के क्वेश्चंस अपने बर्ड से करूं कि मैं देखना चाहता हूं कि उसको इनके क्वेश्चंस पता हैं या नहीं पता हैं, वो किस तरीके से बताना चाह रहा है। तो इस तरीके से उसने सबसे पहला सवाल अपने बर्ड से किया कि हाउ डू फ्लावर्स ग्रो, फ्लावर्स यानी फूल कैसे उगते हैं, कैसे बढ़ते हैं। फिर उसने दूसरा क्वेश्चन किया कि कैन यू टेल मी व्हेन समर कम्स अगेन, गर्मियाँ दोबारा कब आएंगी या कब आती हैं। हाउ डू रिवर्स फ्लो, दरिया कैसे बहता है। व्हाट मेक्स ब्रीज ब्लो, हवा, ठंडी हवा, तेज़ हवा किस तरह से चलती है। प्लीज़ आंसर फॉर मी,
वो कह रहा है कि मैंने आपसे जो क्वेश्चंस किए हैं काइंडली आप मुझे उन क्वेश्चंस के जवाब दें। अब जैसे मैं आपको रीड करवा रही थी, ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया येलो बर्ड के बारे में। अगर कोई बच्चा इसको नहीं जानता, इसके बारे में नहीं पता कि मिस तो येलो बर्ड का कह रही हैं, हमें तो नहीं पता, हमने तो येलो बर्ड कभी देखा ही नहीं है, तो आपके पास इंटरनेट मौजूद है, आप उस पर सर्च करें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी उसमें। आप जब बर्ड के बारे में लिखेंगे, ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स के बारे में लिखेंगे, तो इसमें आपको बहुत सारे परिंदे, अलग तरह के, अलग कलर्स के परिंदे, बर्ड्स आपको नज़र आएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, ये भी एक तरीके का येलो बर्ड है। अब अल्लाह ताला ने हर किसी ज़ुबान तो हर किसी को दी है, लेकिन बेजान चीज़ें जो होती हैं उनकी ज़ुबान नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है, नॉन लिविंग थिंग्स हम उनसे कुछ भी मालूम नहीं कर सकते, लेकिन ये जो लिविंग थिंग्स होती हैं, कुछ लिविंग थिंग्स के अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है कि वो हमसे टॉक कर सकते हैं। इसी तरीके से ये भी एक येलो बर्ड है जो कि हमसे टॉक कर रहा है, अपने फ्रेंड से बातचीत कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है, उसने बातचीत की होगी, तभी तो इसके दोस्त ने इसको बोला है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ। तो इसी तरीके के ये क्वेश्चंस हैं कि वो अपने स्पैरो से कर रहा है। अब आप देखें कि वो किस तरीके से जवाब देगा। अभी इसमें तो जवाब का उसने नहीं बोला कुछ भी, लेकिन वो लाजमी सी बात है, वो उसे जवाब देगा जब भी उसने उससे क्वेश्चंस किए हैं। आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड करें, अच्छी तरीके से पढ़ें और अच्छी तरीके से इसको समझें। आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय करेंगे आप। जब आप खुद से रीड करेंगे, जब आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तो आप इन्जॉय करते हुए आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।